हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु पर। और आज हम देखेंगे बियरिंग के बारे में। देखो, बियरिंग हमारी इंडस्ट्रीज़ में, एप्लीकेशंस में, घरों में बहुत से ऐसे अप्लायंस हैं जिसमें बियरिंग का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। बियरिंग देखो, हमारे पास एक SKF का बियरिंग है जिस पे एक नंबर लिखा हुआ है 6203ZZ। क्या मतलब है इस नंबर का? कैसे हम इसका बोर का पता लगाएंगे? किसी भी बियरिंग को देखकर हम ये पता लगा दें कि इसका बोर साइज़ क्या है, मतलब इसका इनर डायमीटर क्या है। तो देखो, अगर हम बियरिंग के बारे में बात करें तो बियरिंग का अगर हम सेक्शनल व्यू की बात करें तो देखो, ये हमारे पास सेक्शनल व्यू है किसी भी एक बियरिंग का। बियरिंग बहुत तरह के होते हैं, रोलर बियरिंग होते हैं, ठीक है, बॉल बियरिंग होते हैं। तो ये बॉल बियरिंग का सेक्शनल व्यू है। आउटर रेस, आउटर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आउटर रेस, और इनसाइड जो पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज इनर रेस। दिस इज़ इनर रेस और दिस इज़ आउटर रेस। इसके बीच में होती हैं छोटी छोटी बॉल्स, जिन छोटी छोटी बॉल्स के एक केज में फिक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिटेनर और केज, जिसको हम बोलते हैं रिटेनर और केज। ये रोलिंग एलिमेंट है। देखो, मेन पर्पस क्या होता है बेरिंग का? मेन पर्पस होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। अगर हम स्लाइड करें या हम रोल करें तो हमें पता है कि रोलिंग में फ्रिक्शन एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग कम होता है, मतलब रोलिंग में फ्रिक्शन कम होता है और स्लाइडिंग में ज़्यादा। तो इसीलिए जहाँ भी हमें रोटेशनल पावर ट्रांसमिट करनी हो उस जगह हम क्या करते हैं, अपने बेरिंग को यूज़ करते हैं। तो बेरिंग का जो नंबर्स है उसके बारे में आज हम जानेंगे, किस तरह से हम उसका इनर डायमीटर फाइंड करते हैं। पहले वर्ड का क्या मतलब है, आउटर रेस के बारे में हमने बता दिया, इनर रेस के बारे में बता दिया। बेरिंग का मतलब हमने सेक्शनल व्यू देख लिया है। अभी हम मेन पर्पस करेंगे कि जो उसका नंबर है उसका क्या मतलब है। देखो, हमारे पास एक बेरिंग है सपोज़ 6002ZZ C3Z1V1। तो इसका मीनिंग क्या है? हर एक नंबर का एक अपना पर्टिकुलर मीनिंग है। तो पहला वर्ड जो नंबर है, पहला नंबर जो है 6, ये क्या शो करता है? पहला नंबर 6 है तो ये बताता है कि बेरिंग की टाइप क्या है, मतलब हमारा जो बेरिंग है वो कौन सी टाइप का है। तो टाइप कौन कौन से होते हैं? तो देखो, हमारे पास जो टाइप है, अगर किसी भी बेरिंग के स्टार्टिंग में 1 लिखा हुआ है, अगर किसी भी बेरिंग के स्टार्टिंग में 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो बेरिंग कैसा है? सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। तो देखो, मेरे पास एक बेरिंग भी है जिसके स्टार्टिंग में 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये बेरिंग कौन सा है? मेरा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। इसके बाद अगर किसी बेरिंग के स्टार्टिंग में 2 लिखा हुआ है तो मतलब वो स्फेरिकल बॉल बेरिंग है। अगर किसी बेरिंग के स्टार्टिंग में 2 लिखा हुआ है तो दैट मीन्स स्फेरिकल बॉल बेरिंग है। जैसे देखो, ये नंबर बेरिंग है 2082F, तो यानी ये कौन सा बेरिंग है? स्फेरिकल बॉल बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग कॉमनली यूज़ करते हैं हम 3। सपोज़ कोई बेरिंग है 3204, तो ये कौन सा टाइप कहलाएगा? टेपर रोलर बॉल बेरिंग। अगर किसी बेरिंग के स्टार्टिंग में 4 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है? डबल रो बॉल बेरिंग। डबल रो बॉल बेरिंग मतलब उसकी 2 रो में 2 बॉल होंगी, डबल रो में बॉल्स होंगी। ज़्यादा लोड के लिए यूज़ करते हैं इसे हम। थ्रस्ट बॉल बेरिंग, अगर किसी बेरिंग के स्टार्टिंग में 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है थ्रस्ट बॉल बेरिंग। अगर किसी बेरिंग के स्टार्टिंग में 6 लिखा हुआ है, ये बेरिंग सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। ये बेरिंग कॉमनली यूज्ड बेरिंग है जिसके स्टार्टिंग में 6 आता है। अगर किसी बेरिंग के स्टार्टिंग में 7 आता है तो उस बेरिंग को हम क्या बोलते हैं? सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। अगर किसी बेरिंग के स्टार्टिंग में N आता है दैट मीन्स सिंगल रो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, और NA आता है तो निडल रोलर बेरिंग। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स के बेरिंग होते हैं। तो किसी भी बेरिंग के अगर स्टार्टिंग में जो पहला नंबर है 6, इससे हमें पता चला ये जो हमारा बेरिंग है 6002, ये हमारा बेरिंग सिंगल रो, ये कौन सा बेरिंग है हमारा? 6, दैट मीन्स सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। ये डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है। ओके, तो हमने देख लिया कि फर्स्ट नंबर क्या दिखाता है। सेकंड बात करते हैं 0 नंबर की। 0 नंबर क्या शो करता है? ये दिखाता है कि हमारे उस बेरिंग का लोड क्या है। जनरली हम अगर कॉमनली कहें कि लोड कैसा है, अगर लाइट वेट पे यूज़ कर रहे हैं हम बेरिंग को, लाइट वेट में यूज़ कर रहे हैं या लाइट एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका नंबर आएगा 0 या 1। 0 या 1 ये ऐसे चलता है, 0 1 2 3 4। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है या किसी हैवी लोड पे हम इसको यूज़ करते हैं वैसे वैसे ये नंबर बढ़ता जाता है। तो अगर यहाँ पे सपोज़ 4 लिखा हुआ है 6400 6402, यानी ये जो बियरिंग है किसी ऐसी एप्लीकेशन में यूज़ होने वाला है जहाँ पर लोड ज़्यादा है। तो अगर ये बेरिंग अभी तो 0 लिखा हुआ है यानी ये लाइट वेट बेरिंग है, यहाँ पर कोई कॉमनली लाइटली एप्लीकेशंस में यूज़ होना है। तो ये सेकंड डिजिट दिखाता है टाइप्स ऑफ लोड, या कहें टफनेस डिस्क्रिप्शन।
अगर किसी बेयरिंग के सेकंड नंबर पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा लाइट एप्लीकेशन में यूज़ होना है। 1 लिखा है तो एक्स्ट्रा लाइट थ्रस्ट, 2 लिखा है तो लाइट, 3 लिखा है तो मीडियम लोड, 4 लिखा है तो हैवी लोड, और अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो एक्स्ट्रा थिन सेक्शन, और 9 लिखा है तो वेरी थिन सेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट की, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट हमें बताते हैं कि उस बेयरिंग का बोर साइज क्या है। बोर मतलब इंटरनल डायमीटर, कि उस बेयरिंग का आईडी क्या है। किसी भी बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट हमें ये बताते हैं कि उस बेयरिंग का आईडी क्या है। तो किसी भी बेयरिंग को देख कर हम ये बता सकते हैं कि उसका इनर डायमीटर, या फिर सपोज ये कहो कि हमारे पास कोई एक साफ्ट है और हमें ये सिलेक्ट करना है कि इस पर कितने का बेयरिंग आएगा। साफ्ट थी जिसका साइज आया हमारे पास 25 mm, तो हमें सेलेक्ट करना होगा कि कोई बेयरिंग जिस पे ये साफ्ट पे फिट आ जाए। तो देखो, कोई किसी भी बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट, किसी भी बेयरिंग, सपोज ये एक बेयरिंग है 6205, तो किसी भी बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट हमें क्या बताते हैं कि उस बेयरिंग का बोर क्या है। तो अगर हम किसी भी बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट को, किसी भी बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ उसका क्या आ जाता है, बोर। तो कितना आ जाएगा बोर, 25 mm। यानी उस ये जो 6205 का बेयरिंग है, 6205 का बेयरिंग है, इसका बोर क्या है। बोर मतलब अगर हम देखें तो सपोज ये बेयरिंग है, देखो ये बेयरिंग मैंने निकाला है, ये बेयरिंग है, तो इसकी जो ये साइज है इंटरनल डायमीटर, ये कितना है। अगर ये बेयरिंग का मैंने नंबर देखो, इस बेयरिंग का नंबर कितना है, इस बेयरिंग का नंबर है 1206, 1206 इसका नंबर है, यानी 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी इसका जो बोर साइज है वो कितना है, 30 mm का। इसका बोर साइज कितना है, 30 mm का। देखो इस पे बेयरिंग पे नंबर भी लिखा होता है, तो बोर पे अगर हम बेयरिंग को ध्यान से देखेंगे तो बेयरिंग पे भी उसका नंबर मिल जाएगा कि क्या ना कौन सा बेयरिंग है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है 6206E, जर्मनी मेड है। ठीक है, बॉल बेयरिंग है ये एक। ओके, तो किसी भी बेयरिंग का, अब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर किसी बेयरिंग के नंबर पे ये लिखा हुआ है, किसी भी बेयरिंग के नंबर पे ये लिखा हुआ है 6200, तो अब हम क्या बताएंगे इसका बोर साइज क्या होगा। तो देखो याद रखना हमेशा 0 से लेके 0, 1, 2 और 3, इनके लिए आपको पर्टिकुलर बोर साइज याद रखना होगा। 0 के लिए होता है 10 mm। अगर किसी बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट में 0 आ रहा है तो उसका मतलब है कि उसका बोर साइज कितना है, 10 mm। अगर किसी बेयरिंग के लास्ट में 1 आ रहा है तो उसका मतलब है 12 mm। और अगर किसी बेयरिंग के लास्ट में 2 आ रहा है तो इसका मतलब है 15 mm। और अगर किसी बेयरिंग के लास्ट में 3 आ रहा है तो इसका मतलब है 17 mm। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी बेयरिंग का नंबर आएंगे, सपोज 6205, 6204, 6206, इन सभी के नंबर के लास्ट 2 डिजिट, सपोज कोई नंबर आया 020000, तो 04, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 04। तो अगर लास्ट में 04 आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 5 से, कितना आ जाएगा, 20 mm। आगे के लिए सेम रूल है, बस लास्ट 2 डिजिट को आपको 5 से मल्टीप्लाई करते जाना है और बेयरिंग का नंबर हमारा आता जाएगा, अब आ जाएगा 25 mm। तो अगर किसी बेयरिंग का नंबर होगा 6207, तो उसका बेयरिंग आईडी कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 35 mm। यानी उसका बोर साइज कितना होगा, 35 mm। यानी वो बेयरिंग 35 mm की साफ्ट पे आसानी से चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लास्ट के 2 डिजिट बताते हैं कि बेयरिंग का बोर साइज क्या है। तो 02 है तो दैट इज 00 शो करता है 10 mm को, 01 शो करता है 12 mm को, 02 शो करता है 15 mm को, और 03 17 mm को। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 20 mm। इस तरह से हम किसी भी बेयरिंग के बोर साइज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं डबल जेड। तो डबल जेड क्या शो करता है, डबल जेड शो बताता है कि जो हमारा बेयरिंग है वो बोथ साइड से शील्ड है, मतलब उसके बोथ साइड में क्या है, शील्ड। ये बताता है हमें कि उसके बोथ साइड में शील्ड है या रबर की सील है। अगर यहाँ लिखा हुआ है डबल जेड तो इसका मतलब है कि बेयरिंग के दोनों साइड में क्या है, शील्ड है। किस तरह की शील्ड है, तो देखो इस तरह की शील्ड होगी उसमें, जैसे ये बेयरिंग हमें दिखाई दे रहा है, तो इस बेयरिंग के दोनों तरफ मेटल की क्या है, ये एक शील्ड लगी हुई है। दैट मीन्स ये बोथ, डबल जेड का मतलब है कि बोथ साइड में शील्ड है। अगर यहाँ सिंगल जेड होता तो इसका मतलब होता है कि एक साइड शील्ड है, एक साइड नहीं है। और अगर इस पर लिखा होगा कि RS, अगर इस पर लिखा होगा क्या, देखो इस पर लिखा होगा अगर RS, तो इसका मतलब है सिंगल रबर सील है। और 2RS लिखा हुआ है तो यानी बोथ साइड की रबर सील है। रबर सील किस तरह से होगी, जैसे ये है, देखो
यहाँ पे ये रबड़ की एक सील लगी हुई है बेरिंग के दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ लगी हुई है तो इसका मतलब है 2RS, और अगर एक साइड लगी हुई है तो इसका मतलब है RS ओनली। ठीक है, 2RS और RS। ठीक है, इस तरह से और भी टाइप्स के हमारे पास हैं यहाँ पे जो उसकी कोटिंग बताते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं C3। C3 बताता है हमारा इंटरनल क्लियरेंस को, कि जो बॉल है और रेस, इनर रेस आउटर रेस है, उसके बीच का क्लियरेंस, इसको बताता है ये। जनरली C3 रहता है, ये लूज़ फिट होता है, C3 लूज़। और लास्ट में Z1 V1 हमें बताता है कि उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो कितने हैं, का लेवल क्या है। तो अगर Z1 V1 है तो गुड है, और Z4 V4 है तो बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छा है, उसमें वाइब्रेशन बहुत कम है, बहुत ही स्मूथ बियरिंग है। तो बियरिंग के बारे में हमने जान लिया कि बियरिंग क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, और बियरिंग का जो नंबर लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। तो किस तरह से हम किसी भी नंबर बियरिंग को देखकर हम उसका बोर्ड साइज बता सकते हैं। बस सिंपली हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से लास्ट 2 डिजिट को, और पहले नंबर को हम बताते हैं कि बियरिंग का किस टाइप का हमारा बियरिंग है। तो होप आप सभी को ये बियरिंग की वीडियो जो हमने बनाई है आज आपको पसंद आई होगी, और आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी, मतलब आपको इससे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर मिली होगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मैकेनिकल दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो, अगर आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम आगे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।